नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो मैंने क्या किया कि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, ईएलएसएस, इन सब कैटेगरी के लार्ज कैप के सबसे कम रिटर्न दिए हुए फंड, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, सारी कैटेगरी के टॉप 5 फंड जो सबसे कम रिटर्न दिए, मतलब बॉटम वाले फंड, सबसे कम रिटर्न जनरेट किए हुए फंड, एवरी कैटेगरी के फंड को लिया और फिर इन सब का एवरेज निकाला मैंने। तो पिछले 5 सालों में अगर सारी कैटेगरीज के बॉटम 5 फंड लें और उनका एवरेज निकालें तो उनका रिटर्न आया है 11.07%। मतलब 5 साल में 11.07% रिटर्न कंपाउंड हुआ अगर हम हर कैटेगरी के बॉटम 5 फंड निकालते हैं। और उसका वैल्यू है 1,69,000 रुपीज अगर आपने 1 लाख रुपया डाला है तो। अगर मैं 10 साल का रिटर्न लेता हूं तो इन कैटेगरी का जो बॉटम 5 फंड एंड एवरी कैटेगरी, उनका एवरेज है 14.97%। मतलब 14.97% पे आपका पिछला 10 साल में पैसा कंपाउंड हुआ है और आपका 1 लाख रुपए का वैल्यू है 4.03 लाख। मतलब 10 साल में 4 गुना आपका पैसा बना है म्यूचुअल फंड में अगर आपने हर कैटेगरी के बॉटम 5 फंड ही पिक किए हो। अगर मैं वही डेटा 15 साल का लेता हूं तो 12.43% कंपाउंडेड आपका रिटर्न आया है और आपका 1 लाख का वैल्यू है 5,80,000 रुपया। और ये अगेन 12.43% कंपाउंडेड रिटर्न आए हैं हर कैटेगरी के बॉटम 5 फंड पे। और अगर मैं 20 साल का डेटा लेता हूं तो 20 साल का हर कैटेगरी के बॉटम 5 फंड लिए और इन सब का एवरेज निकाला तो 16.61% पैसा कंपाउंड हुआ 20 साल के पीरियड में। तो जो आपका 1 लाख है उसका वैल्यू 20 साल में 21.61 लाख, मतलब 20 साल में 20 गुना से भी ज्यादा आपका पैसा बना है वर्स्ट 5 फंड इन एवरी कैटेगरी में पैसा डाल के। और अगर यही डेटा मैं 25 साल का लेता हूं तो हर कैटेगरी के बॉटम 5 फंड के डेटा लेता हूं, उस टाइम एक्चुअली इतने फंड भी नहीं थे, तो जो भी कैटेगरी एवरेज हो गया वो 17.26% कंपाउंड पैसा बना है आपका 25 साल के पीरियड में। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 साल के पीरियड में आपका 1 लाख रुपया 53 लाख 55 लाख 53.55 लाख हो गया। मतलब करीब 55 लाख रुपया आपका पैसा बना। मतलब 25 साल में करीब करीब 55 लाख रुपया आपका पैसा बना है 1 लाख रुपए का। अभी मैं वही रिटर्न लेता हूं, ये तो मैंने वर्स्ट लिए हैं हर कैटेगरी के। अगर मैं पूरी सारी कैटेगरी के पूरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, ईएलएसएस, ये सारी कैटेगरी को इंक्लूड कर दूं मैं, मल्टी कैप सब मिला के, तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न क्या आए हैं। तो पिछले 5 साल के वर्स्ट में तो 11.03% आया 5 साल के, एवरेज 13.65 आया है। और वर्स्ट में 1 लाख रुपया 1,69,000 बना है, एवरेज में 1 लाख रुपया 1,90,000 बना है। नाउ इफ आई लुक एट डेटा फॉर 10 ईयर तो वर्स्ट में आपने देखा 14.97% आया, कैटेगरी एवरेज यहाँ 16.47% आया। मतलब आपका 1 लाख रुपया वर्स्ट में 4.03 बना या 4.59 बना। नाउ आई लुक एट 15 ईयर डेटा, तो 15 ईयर में देखा कि आपने कैटेगरी वर्स्ट में 12.43% CAGR आया, एवरेज कैटेगरी रिटर्न 13.62% आया। मतलब आपका वहां पे 5,80,000 बना या 6,78,000 बना। और अगर मैं डेटा 20 साल का लेता हूं तो 20 साल में हर कैटेगरी के बॉटम फंड 5 फंड और उनका एवरेज लेते हैं तो एवरेज 16.61 आता है। तो आपका 1 लाख रुपया करीब करीब 22 लाख रुपया बना है। लेकिन एवरेज कैटेगरी, पूरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लूँ 20 साल का तो वो 17.97% कंपाउंड हुआ। मतलब 1 लाख रुपए का वैल्यू 27 लाख रुपया हुआ है। और अगर हम 25 साल का डेटा लेते हैं तो करीब 18% के आसपास आपका पैसा कंपाउंड हुआ है। 1 लाख का वैल्यू आपका 55 से 60 लाख रुपए के बीच में बना है। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड कम पैसा बनाते हैं तो आप अपने खुद के पोर्टफोलियो का CAGR निकाल लें और देखें
कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी आपने अभी तक काम किए हैं, क्या कैटेगरी एवरेज या वर्स्ट को बीट कर पाए या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। आपको कहाँ पैसा डालना है, कहाँ नहीं डालना है, अपनी रिस्क असेसमेंट करें, अपना एसेट एलोकेशन चेक करें, रिस्क समझे इक्विटीज में पैसा डालने से पहले, और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही आगे काम बढ़ाए। और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए आपको ऑफर डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमेशा रिस्क पहले समझे, रिटर्न समझने से पहले। और फाइनली, ये आपका पैसा, ये आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।